वन वृक्षन में तृण तूलन में मृद मूलन में फल फूलन में तरता घन में गिर श्रृंगन में शश सारन में गगनागन में तन में मन में पट भूषण में मंग हाथन में घर द्वारन में जित देखे प्रकाश प्रभु देखे प्रभु छाए रहे इन नैनन में जित देखे प्रकाश प्रभु देखे प्रभु छाए रहे इन नैनन में। जो है बंधुओं, दो पहियों की गाड़ी है और ग्रस्त दो से चलता है। मनुष्य अकेला रह नहीं सकता, अकेला रहे तो परेशानी आवेगी। तो ईश्वर की व्यवस्था है कि भाई तुम अकेले न रहो, अपना साथी बनाओ और साथी ऐसा बनाओ जो तुम्हारा साथ जीवन भर साथ दे। तो लोग मित्र बनाते हैं, जो मित्र बनाते हैं लोग जो है अपने, हम दोनों मित्रता में एक साथ मिलकर के रहेंगे, समय बीत जाएगा, वो मित्र कभी कुमित्र भी हो जाते हैं, मित्र शत्रु भी हो जाता है। परंतु जो मित्रता पत्नी से जोड़ी जाती है, वह जब विवाह होता है तो विवाह में सप्तपदी होती, 7 कदम रखे जाते हैं, तब विवाह पूरा होता है। सप्तपदी समझते हो, 7 कदम आचार्य रखवाता है, दोनों खड़े कर दिए जाते हैं वर और वधू, और 7 कदम रखते हैं, 7 प्रतिज्ञा कराई जाती है। वो प्रतिज्ञा करते हैं जीवन भर ऐसे रहेंगे, मैं ये काम ये व्यवस्था करूंगा, वो ये व्यवस्था, तो वो प्रतिज्ञा करते हैं। तो अंत में आता है सखे सप्तपदी है जी। सखे हम दोनों मित्र की तरह से रहेंगे, मित्र की तरह से। जो मित्र की तरह से रहेंगे तो जीवन कट जाएगा सुखी बढ़िया, और ऐसा मित्र कोई दूसरा मिल भी नहीं सकता पत्नी जैसा। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को बार बार सफर में जब चल रहे थे, जब जहाँ बस रुके सामान लाए पत्नी को दे, सामान लाए पत्नी को दे। मैंने कहा भाई साहब बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो तुम पत्नी की, जहाँ बस रुकती है वहाँ जो है ये टूबला पे बस रुकी तो वहाँ से वो होती है ना, वो पर बहुत मशहूर है, बस रुकी बेचते, तो तुरंत गया लाया पत्नी को दी और अपना नहीं खाए। मेरे को बड़ा श्रद्धालु भक्त है, हर सामान पत्नी को दे रहा, खुद ना खावे। मैंने कहा आप बड़ी सेवा कर रहे। तो उसने एक बात कही बहुत बढ़िया, बड़े कमाल की, तो सीख लो, वो जो है बड़े अकल की बात है और अच्छी है। वो कहने लगा भाई साहब इससे बढ़िया मित्र और साथी दुनिया में कोई मिल नहीं सकता। मैंने कैसे मिल सकता, बता कोई बात तो बता। और के देखो मैंने सोचा तो मैं विवाह न करूं, तो घर में मेरी भाभी थी और भाई थे। तो भाभी जो है जब मैं भोजन करने बैठूं, तो भाभी भोजन बनावे परोसे, तो मेरी तरफ ऐसे देखे जैसे मेटाडोर में तो भैंस देखे। ऐसे कैसे, तो वो मेरी एक एक रोटी को गिने भाभी, और भाई के लिए तो सब्जी बना दी, मेरे लिए तो लाल मिर्च घोट करके हनुमान का सचोला चढ़ा दे। बहुत परेशान थे। मैंने कहा भाई क्या करूं, विवाह न करूं, कोई नौकर रख लूं, तो नौकर बहुत महंगा पड़ेगा। आप हिसाब लगाओ, नौकर रख लो कोई, चाहे वो 5 रुपया रोज ले, रोटी बना दे, घर की सफाई कर दे औरत की तरह से, तो वो जो है ज्यादा दिन नहीं रहेगा, कभी नाराज हो जाए तो घर का सत्यानाश कर देगा। तो मैंने सोचा भाई ये तो बहुत महंगे, इसलिए जो है पत्नी होनी चाहिए। तो मैंने विवाह किया। अब विवाह में जो खर्चा हुआ, तो मुझे मेरा खर्चा कुछ नहीं हुआ, जितना खर्चा हुआ उतने खर्चे में तो मैं समझो पत्नी को खरीद के ले आया।
इतना लाख 2 लाख ये समझो खरीद के ले आया, और वो घर पत्नी रहती है, घर की सारी देखभाल करती है, और अब घर की देखभाल करती है, मेरे को भोजन बना के दे देती है। मैं भोजन बनाने वाला रखता तो महीने में कितना पैसा देना पड़ता, और वो साल भर में कितना देना पड़ता, और ये 50 वर्ष तक मैं जीवित रहता और वो जीवित रहता तो वो कितना देना पड़ता, और पत्नी को एक ढीला नहीं देना पड़ेगा, जिंदगी भर भोजन बनाएगी, बहुत बड़ी सेवा करेगी। और सुनो, कोई मित्र रखता, घर का नुकसान हो जाता तो उसे कोई चिंता नहीं, पत्नी को चिंता, और भाई साहब मैं मर जाऊं तो ये रोवेगी और कोई रोवेगा भी नहीं, ये इतना जो है। तो इससे बड़ा साथी कोई जो है नहीं। कभी लिखा उसमें सखे सब पति। तो मित्र की दृष्टि से रहना, मित्र के भाव से, बहनों और भाइयों बंधुओं, जिस परिवार में मित्र की दृष्टि से पति पत्नी रहते हैं वो परिवार स्वर्ग, और जिसमें मित्र की दृष्टि से नहीं, वो चाहे कितने ही सुंदर हो, चाहे कितने ही संपन्न हो, कितने पढ़े लिखे हो, वो घर नर्क है। और आप ये भी सुन लो, जितने बैठे हो, किसी किसी का विवाह जो है गुण कर्म स्वभाव मिला करके हुआ है, किसी किसी का, नहीं तो सब अनमेल विवाह हो गए। जितने विवाह हो रहे हैं ना, किसी किसी का भगवान की कृपा समझो, किसी किसी का कुदरती दोनों का मेल मिल जाए, नहीं तो आप ऊपर से रंग देखते हो, पत्नी सुंदर, बीए एमए चाहे कितनी डिग्री हो वो देखते हो, लंबाई नापते हो, गुण कर्म स्वभाव नहीं देखते। ऐसे विवाह होते हैं जो ऊपर का ढंग देख करके वो ज्यादा दिन तक उनका मेल मिलता नहीं है, थोड़े दिन तक तो मिल जाए, नहीं आगे चल करके घर नरक बन रहे। बहुत बढ़िया गीत लिखा है कवि ने, जैसे 2-4 लाइन सुन लो, वो यहाँ भी परिवारों की व्यवस्था होगी, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो घर को स्वर्ग बनाना चाहते हो तो जो मिल करके रहना सीख लो। वो क्या लिखा उसने, भाई मर्यादा के काम रहे ना, और लोक लिहाज रही कोई ना, एक नहीं 2-4 देश का देख लिया कौन, देख लिया कौना कौना, देख लिया कौना कौना, लोक लिहाज रही बोलना, देख लिया कौना कौना, एक नहीं 2-4 देश का देख लिया कौना कौना, देख लिया कौना कौना। हुई सगाई करे बड़ाई बहू की सुंदरताई की, सुंदरता के साथ साथ तारीफ करे चतुराई की, सुंदरता के साथ साथ तारीफ करे चतुराई। शादी हुई बहू घर आई बाजी धुन सहनाई की, लोग लुगाई करें बड़ाई ऐसी बहू नचाई की, लोग लुगाई करें बड़ाई ऐसी बहू नचाई की। महादेव गौरी बतला में ऐसा जोड़ा होना, एक नहीं 2-4 देख लिया कौना कौना, देख लिया कौना कौना। मर्यादा के काम रहे ना, लोक लिहाज रही बोलना, एक नहीं 2-4 देश का देख लिया कौना कौना, देख लिया कौना कौना। सब जगह एक बात मिलेगी आपको, क्या हुई सगाई करे बड़ाई बहू की सुंदरताई की। विवाह नहीं हुआ अभी लड़के का, लड़के को देखने आए और देख करके कहे लड़का बहुत बढ़िया भाई, पसंद आ गया है, और तो लड़की से ज्यादा सुंदर है।
फिर भी ठीक है, लड़का बढ़िया है, चलो संबंध कर दो। संबंध कर गए, इतना भी विवाह नहीं हुआ है। संबंध करके जब चले गए तो हुई सगाई, करे बड़ाई बहू की सुंदरताई की। और जिस लड़की का संबंध कर गए हैं उसकी माँ घूमेगी मोहल्ले में, बहू बहुत बढ़िया है, देखी ना आके अभी ना देखी, एडवर्टाइजमेंट कर रही, प्रचार, बहू बड़ी सुंदर, बड़ी पढ़ी लिखी है, तारीफ कर रही है। अब तक सब करते, विवाह नहीं हुआ, होगी सगाई, करे बड़ाई बहू की सुंदरताई की, और सुंदरता के साथ साथ तारीफ करे चतुराई की। और शादी हुई, बहू घर आई, बाजी धुर सहनाई की, लोग लुगाई करे बड़ाई, ऐसी बहू न महादेव गौरी बतलाए। वो जोड़ा कितना कमाल का है। हो गया विवाह साहब, बहू आ गई घर में। अब आगे सुनो, बहू खुशी और नंद खुशी, खुशी जेठ देवर सारे, और बुढ़िया कहे लक्ष्मी आ गई अब तो भाग्य खुले। बुढ़िया कहे लक्ष्मी आ गई अब तो भाग्य खुले भारे, लक्ष्मी आ गई अब तो भाग्य खुले भारे। ओहो, जब बहू घर में आई तो बुढ़िया खुशी के मारे फूल के हाथी हो गई। क्या प्रचार कर रहे हैं, रंग की सांवली जरूर है, पर दांत बतीसी बड़ी बढ़िया है जी। लंबी है तो क्या कहे, लंबी है, बच्चे होंगे तो फौज के लायक होंगे। छोटी है तो क्या कहेगी, 2.5 मीटर निकल जाएगा। हर तरह से, हर तरह, सब जगह तो बहू बहुत बढ़िया है। अभी अब तक ये खूब तारीफ कर रही है। बहू खुशी और नंद खुशी, खुशी जेठ देवर सारी, बुढ़िया कहे लक्ष्मी आ गई अब तो भागे खुली मारी। नंद खुशी क्यों है, जो लड़की है ना घर में, जब नई बहू आती है तो वो नंद है, वो बहू के साथ, अपनी भाभी के साथ, आज उसके घर निमंत्रण है तो लड़की जा रही, तो वो लड़की को भोजन मिल कई दिन वाकू खूब मौज के बढ़िया भोजन मिल रहा है जी वहाँ के साथ में। और बुढ़िया ये ना कहे बहू से ये काम कर, कई दिन तक तो वह हाथ ना लगा बन जाए। बहू की पूजा ऐसी है रही जैसे देवता की पूजा है रही है। बहू खुशी और नंद खुशी, खुशी जेठ देवर सारे, बुढ़िया कहे लक्ष्मी आ गई अब तो भागे। और बुड्ढों की हालत सुनो, बुड्ढा फिरे खुशी में भारी, रिश्तेदार बड़े प्यारे, और दान दहेज दिया भारी, सब भर के भर दिए भंडार। टूटी खाटर सोफा सेट, का गद्दा, बुड्ढा जब बैठे ना वहाँ पे मारने से जरा आवाज समझे दिल्ली की सीट मिलेगी। ये तो असल में आई बात पे मिली, बड़ा खुशी। और क्या कहे भाई, दहेज बहुत दिया, रिश्तेदार बड़े भारी प्यारे। जूम बढ़ा रखी, ज्यादा जूम कम करो। अब आगे की कथा सुनो, जब हुई बहू आने जाने, बुढ़िया बोले धीरे धीरे, बहू कहती थी बानी, बुढ़िया बोले धीरे धीरे, बहू कहती थी बानी। बाग डोरली संभाल घर की, अतवा कर गई दूरधानी, बुढ़िया फिरे फिकर के मारे, कैसे काटूं जिंदगानी, बुढ़िया फिरे के मारे, कैसे काटूं जिंदगानी। जब बहू
कई बार आई तब बुढ़िया से कहो कहो बहू कैसी है? है जी? मत कहलवाओ भाई बूढ़ी छाती भरती कैसे वो बैठी है और ना तारीफ करे तो बहुत बढ़िया। पहले प्रचार किया सारे मोहल्ले में, अब दोनों 36 का साथ अंक। ज्यादा दिन नहीं, थोड़े दिन के बाद ये कुछ ही दिन होंगे, कुछ ही परिवार होंगे जो मिल करके रहे कुछ दिन तक। नहीं, आज परिवार बिगड़ रहे हैं अधिकतर। ये देखो ये क्या, ये है अनवेल विवाह। गुण कर्म स्वभाव मिला करके विवाह नहीं किया। विवाह कैसे किया? रंग और रूप देख करके, ऊपर का ढंग देख करके। इसलिए लिखा है ना, शादी के संबंध में ये बात रखो ध्यान में, और लड़का लड़की एक से हो रूप रंग। बाल विवाह, वृद्ध विवाह, अनवेल विवाह दुखदाई है। बस इन्हीं रिवाजों ने मित्रों भारत की नाव डुबाई है। अनवेल विवाह मत करो। अनवेल विवाह कैसा? लड़का पढ़ा लिखा और लड़की बिना पढ़ी लिखी। हमारे पुराने लोग सुनाया करते अनवेल विवाह हो गया, लड़की तो बिल्कुल बिना पढ़ी लिखी, लड़का पढ़ा लिखा देख लिया तो विवाह हो गया। विवाह हो गया तो लड़की आती जाती रही तो लड़की से पूछा सहेलियों ने, बहनों ने, बहन तुम्हारे घर में कैसा व्यवहार होता है? तो मत पूछो। का क्या क्या कोई परेशानी है? बहुत बड़ी परेशानी। तो बता क्या परेशानी है? तो लड़की कह लगी सुनो, पढ़े लिखे अंग्रेजी बाबू और मैं हूँ अनपढ़ नारी, क्या बतलाऊं बहन पति से अनुबंध रहत हमारी। क्या बतलाऊं बहन पति से अनुबंध रहत हमारी। एक दिन पढ़कर पति देव जी जब कॉलेज से आया, हाथ जोड़ में करी नमस्ते, झुक आदाब बजाया। वे बोले गुड मॉर्निंग वाइफ, नहीं समझ में आया। मैं समझी गुड मांग रहे, यही कयास लगाया। गुड मांग रहे, यही कयास लगाया। बहुत हुए नाराज बहन जब गुड़ला धरा अगारी। क्या बतलाऊं बहन पति से अनुबंध रहता हमारी। क्या बतलाऊं बहन पति से अनुबंध रहता हमारी। लड़की कह लगी बहन मैं बिना पढ़ी लिखी पति दियो, कॉलेज में पढ़ावे। पढ़ कर के आया था, कहने लगा प्लीज गिव मी वाटर। वाटर लाओ। अब वो क्या समझे वाटर क्या बीमारी है? मैंने समझा ये कह रहा है वाटर लाओ। ओह शायद ये मैं उन्होंने कहा जब कहा गुड मॉर्निंग, उन्होंने कहा गुड नमस्ते करी दो। नमस्ते हिंदी में तो करी नहीं, इंग्लिश में कर दी गुड मॉर्निंग। मैं समझा गुड़ मांग रहे, मैंने सामने गुड़ रख दिया। गुड़ रख दिया तो बड़े नाराज हुए। फिर एक बात और कही, फिर बोले बाटर लाना, मैं बाट उठाए के लाई। खा करके कहने लगे ना पांडा मिली लुगाई। फिर कहने लगे वाटर, तो मैंने समझा तोल के खा गया। बोले हमने बाट रख दिए, बड़ा नाराज हुआ। ओहो फिर बोले बाटर लाना, में बाट उठा के लाई। रिस खा करके कहने लगे ना पांडा मिली लुगाई। पानी से वाटर कहते हैं जो कह के समझाई। जल का लोटा भर बहना में पास पति के आई। खुशी हुई भरतार देख मैंने जलला धरा अगाई। बहन पति से अनुबंध रहता हमारी। क्या बतलाऊं बहन पति से अनुबंध रहता
के खावे हो मैंने कहीं पानी से मात्र कहते तो जल का लोटा भर के साफ करके सामने रख दिया, बड़ा खुश हुआ। पर एक बात फिर इंग्लिश में कही बात, क्या कहा? फिर बोले थैंक यू वेरी मच, नहीं समझ में आवे, शायद पानी गंदा है पर इंग्लिश में समझावे। थैंक यू कहने लगे, शायद पानी पिघलावे। अंग्रेजी में बात करे ये नहीं समझ में आवे, नहीं समझ में आवे। अंग्रेजी में बात करे ये नहीं समझ में आवे। उन्होंने कहा पानी से वाटर कहते, मैं जल का लोटा जब रख दिया तो कहते थैंक यू। मैंने समझा ये कह रहा फेंक दे वो तो 3-4 बार फेंका, जितना ज्यादा साफ करो उतना ज्यादा थैंक यू। तो क्या किया? इसके मारे देख बहन मैंने फेंक के लुटिया मार। क्या बतलाऊं बहन से खोपड़ी फूट गई पर अंग्रेजी बंद ना करी। एक बात फिर कहने लगे, ओहो एक दिन बोले पति देव जी प्रातः काल ही उठकर, एक दिन बोले पति देव जी प्रातः काल ही उठकर, माई डियर क्यों खड़ी हुई हो मेरे सन्मुख आकर, पागल खाने में भर्ती हो जा। मैंने कहा अकड़ कर, बड़े जोर से पीटन लागी, समझेगी इंग्लिश पढ़कर। माई डियर कहा, लड़के की सोचे माई जी कहा कह रहे हो? ओ अरे भाड़ में जाए तेरा इंग्लिश पढ़ो पहुंचे कहे मैं तारी, क्या बतलाऊं बहन पति से अनबन रहता, क्या बतलाऊं बहन पति से अनबन रहता हमारा। यह अनमेल विवाह मेल मिला करके करो। देखो 3 तरह के विवाह नहीं होने चाहिए। क्या है? बच्चों का विवाह मत करो, बुढ़ों का मत करो, और अनमेल विवाह मत करो। आर्य समाज ने प्रचार किया कि बच्चों का विवाह मत करो। क्यों? कि बच्चों का विवाह जो करने से आगे संतान बलवान नहीं होगी, स्वस्थ नहीं होगी और कमजोर होगी। सरकार भी वो रोक रही है, बच्चों का विवाह नहीं होना चाहिए। आर्य समाज ने प्रचार किया, अब जो वो कुछ कम हो गया। अब भी कई लोग आंख के अंधे गांठ के पूरे छुप करके बच्चों का विवाह कर देते हैं, भूल में कर देते हैं, सरकार को पता नहीं लगता। तो बच्चों का विवाह मत करो। क्यों न करो? देखो बड़ी पुरानी कहावत है, एक किसी पेड़ पर बेल चढ़ गई, लौकी की बेल, लौकी लगने लगी, घिया दिन को कहते हैं। तो एक बुढ़िया तोड़ करके लावे सब्जी बना ले, पर एक लौकी जो है वो तोड़ी नहीं, वो लंबी बढ़ती रही। लोगों ने कहा दादी इसको क्यों ना तोड़े? तो ये बीज के लिए है ये। तो वो उसमें नाखून लगा के देखे, कच्ची पकी। ओ कच्ची को क्यों ना तोड़ेगा? कच्ची को तोड़ूंगी तो बीज बढ़िया नहीं बनेगा। ठीक यही स्थिति, तुम बच्चों का विवाह करो तो कच्चा पक्का तो देख लो। अरे साधारण बुढ़िया जानती है कि कच्ची ये तोड़ दी जाएगी, बीज बढ़िया न बनेगा। इसलिए बहनों और भाइयों बच्चों का विवाह मत करो। हम बोस में दिखाया करते ना, वो कई बच्चों का विवाह, बच्चा 10-12 वर्ष का बच्चा, 5-6 वर्ष की लड़की शादी मंडप के नीचे, और लड़की का मुंह ढक करके उठा देते। पहले पर्दे की रिवाज थी। बरसात का समय, आषाढ़ का महीना, विवाह हो रहा है, लड़का लड़की दोनों दूल्हा दुल्हन में बैठे हुए, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे, सामने गैस की लालटेन जल रही, गैस की लालटेन को उड़ रही कीड़े। तो लड़का क्या कहने लगा, और लड़की दोनों, लड़की कहने लगी दूल्हा से, दादा तीरा
गले तीर ना बहन मकोड़े मकोड़े उन्हें तो पता नहीं पत्नी है के बहन हुई जाए अनबेल विवाह। और कुछ विवाह ऐसे होते थे, अभी लड़की पैदा हुई ना लड़का पैदा हुआ, इसने कहा कि तुम्हारे लड़की होगी मेरे लड़का होगा, तो दोनों का विवाह पक्का। विवाह हुआ नहीं, लड़का लड़की पैदा हुई नहीं, और गर्भ में ही वो लड़का मर गया, लड़की पैदा हो गई तो विधवा। लड़की जब पैदा हुई तो लड़का तो गर्भ में मर गया, और वो पैदा हुई और बात पहले कर ली तो लड़की गर्भ में से विधवा होती थी। बचपन में विवाह होते, कमजोर होते और लड़कियां विधवा हो जाती, और कई कई बुढ़ों का विवाह। अब बुढ़ों का विवाह तो कम हो गया है, उन्हें तो 10 वर्ष की कन्या और 60 वर्ष को कन्नू। ओ बड़ी बढ़िया बात लिखी पंडित रूपराम ने, वो आपने सुनी कई बार। बुढ़े का विवाह, और किसका विवाह? बुढ़े का। बुढ़े का विवाह तब कराया जब बुढ़े की घरवाली मर गई। गांव के लोगों ने कहा भाई तो दूसरा विवाह कर लो अपना। वाले का एक लड़का है भाई, लड़का मौजूद है, अब क्या करूं, लड़के की बहू भी मौजूद है। लड़का है कौन बहू रोटी देगी, कोई नहीं दी, इसलिए तू पत्नी कर ले। बुढ़ा तैयार हो गया, बुढ़ों ने मीटिंग करी, बुढ़ों का भी होना चाहिए, तैयार कर दिया। अब बुढ़ा जब तैयार हो गया, अब विवाह की तैयारी हो, पंडित रूपराव ने बड़े कमाल का लिखा है, बहुत बढ़िया आका खींचा है। अरे भारत देश बता दे, ओ भारत देश बता दे, हुए तेरे उल्टे तौर। भारत देश बता दे, हुए तेरे उल्टे तौर। भारत देश बता दे, उल्टे तौर। भारत देश बता दे। बुढ़ा दूल्हा बन करके चल रहा है, बारात चल रही है, और लड़का गैस की लालटेन खोपड़ी को रख करके पीछे पीछे जा रहा है। ओह बेटा पैदल भगे बेचारा, याद आ रही माई। बेटा पैदल भगे बेचारा, याद आ रही माई। बाप कहारों के कंधे पे साथ भगे है नाई। ढोरता जावे छोड़ उल्टी तौर, उल्टी तौर। बेटा देखे खड़ा बाप बारोठी पे मुस्कावे। बेटा देखे बाप खड़ा बारोठी पे मुस्कावे। अम्मा दादा फिरे भमरिया, बेटा नेक चुकावे। अरे कर तो कुछ और, बाप के फेरे पड़ रहे, लड़का गिनती कर रहा, कम न रह जाए, पूरे डलवा के नहीं जाऊंगा। ओहो करके लाया ब्याह पिता का, घर पर लाल हजारी। करके लाया ब्याह पिता का, घर पर लाल हजारी। पुत्र बधूरई देख सास को नाच नचावे। नाच नचावे नारी भली हो सुंदर कौर। कुछ बोले बाप का विवाह के आया, नई दुल्हन बाप की, लड़का की पुरानी। औरतें आ रही हैं दुल्हन का दर्शन करने, मुंह देखने में रुपया दे रही है। कितने मुंह देखने, कोई 10-10 5-5 रुपया। लड़का की बहू कह रही है हमको 2-2 रुपया दिए, अम्मा को 5-10 मिल रही। ओहो ये जो है विवाह करके लाया तो औरतें देख रही। अब आगे कवि ने बड़ा बढ़िया लिखा, फिर आगे क्या लिखता है?
करके लाया ब्याह पिता का घर पर लाल हजारी। पुत्र बधू रही देख सास को नाच नचावे नारी भली हो सुंदर और खुद भूले बैठे उल्टे और खुद भूले बैठे उल्टे और खुद भूले बैठे। कर कर याद पिता की कर याद गए की रोवे बहुवर प्यारी। अपने घर की याद करके जब दुल्हन रोने लगी तो लड़के की बहू क्या कह लगी, माता जी 3 दिन बाद आएंगे लेवाने वाले, चिंता मत करो। बहू समझा रही है और आगे तक कवि ने कमाल ही कर दिया। आज बहू जी पुत्र जने कल सास भी शोर मचावे। आज बहू जी पुत्र जने कल सास भी शोर मचावे। अब तू बोल कौन किसके को प्रेम से गोद खिलावे। अरे कर तो कुछ बोल उल्टे लड़के के लड़का हुआ 15 दिन के बाद बाप तैयारी हो गया। दोनों अपने अपने बच्चों को लेके बैठे दरवाजे पे। किसी ने कहा ये किसका? लड़का कहने लगा पिताजी से मेरा 15 दिन बड़ा है। पिताजी का 15 दिन छोटा है। अरे डूब के मर जा। जैसे घर में दोनों गृहस्थी ऐसा है, जब लड़के का विवाह हो जाए तब बाप को तो ये कारखाना अपना बंद कर देना चाहिए भाई। अब दोनों के वो कहा करते थे ना, जब घर में से बच्चे निकल के आ रहे तो एक आदमी कहने लगा भाई ये स्कूल जो है कौन सा स्कूल है? कहाँ है स्कूल? तो ये स्कूल है पलटन से चली आ रही है ये बाप के बेटे के लिए। तो देखो ये है अनवेल विवाह, बाल विवाह, वृद्ध विवाह, अनवेल विवाह तो खुदाइए इन्हीं विवाह जो मित्रों भारत की नाव मेल मिला करके विवाह करो। और गुण कर्म स्वभाव देख करके ऊपर का रंग देख करके यदि विवाह किए तो आज ग्रस्त नरक बढ़ रहे हैं, नरक बढ़ रहे हैं, उनकी मिलती नहीं। और अब तो इतना हो रहा है कि आज विवाह हुआ है कल ही तलाक। जन कितने केस चल रहे हैं, जन कितने केस रोजाना छूट रहे हैं। ये उन्हीं के हो रहे हैं जो लड़के जो इत्यादि क्या कहते हैं लंबे रहते आजकल जो है अधिकतर वो है बुढ़ों का उनका समर्थन नहीं देते, उनसे पूछते नहीं, उनके घर बिगड़ते। मैं क्या कह रहा था बहनों भाइयों, घरों को स्वर्ग बनाओ, मिलकर के रहना सीखो। जिस घर में मिलकर के रहते पति पत्नी को घर स्वर्ग होता है। बहुत दिन पहले लिखा था जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे, और वह घर निश्चय जानो भाई प्रेमों का स्थान रहे। नारी जहाँ हर्षित रहे, नारी जहाँ प्रसन्न रहे, हर्षित हो मोद मनाती, वहाँ सुख संपत्ति और लक्ष्मी सदा दौड़ती आती। वहाँ सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ती आती। कंगाली आपत्ति यदि कर्मानुसार आ जाती, तो धीरज साहस सुमति से शीघ्र दूर हो जाती। अन्न वस्त्र बल बुद्धि की न किसी समय ध्यान रहे, वह घर में से जानो भाई प्रेमों का स्थान रहे। वह घर में से जानो भाई प्रेमों का स्थान रहे। नारी ने जिन लोगों ने नारी शिक्षा में अत्याचार किया है, बतलाते इतिहास उन्होंने सब जग जीत लिया है।
शिक्षित महिलाओं ने डटकर रण में युद्ध किया है। आता ताई हरण एक दुश्मन का खून पिया है। आता ताई हरण हित हर समय हाथ खेल पान रहे। वह घर में से जाना भाई देवों का निष्ठान रहे। वह घर से भाई देवों का निष्ठान रहे। देखो, कहना नहीं चाहिए पर मैं कह रहा हूं, भरतपुर का राज खानदान, शायद अखबार पढ़ा हो, भरतपुर के राजा महल में नहीं रह रहे, अलग डेरा डाले हुए भरतपुर के। और क्या मांग कर रहे, सरकार से कह रहे कि मेरे को खाने पीने का पैसा दिलवाओ। किससे? पत्नी से। भरतपुर के राजा की बात है। पत्नी से खाने का पैसा दिलवाओ। कितना? 5 लाख रुपया महीना चाहिए मुझे। और पत्नी भरतपुर के मोती महल में, लड़का समेत दोनों, लड़का और उसकी माँ विश्वेंद्र को घुसने नहीं दे रहे। विश्वेंद्र को पंचायत हो रही है, लोगों ने पंचायत की, पूरी क्षेत्र की जातों ने कि चलो भाई विश्वेंद्र को महल में किसी तरह से प्रवेश कराओ। नहीं होने दिया अभी। और क्या तारीख रखी है कि बसंत पंचमी पे सब लोग आओ और ये विश्वेंद्र को भाई राजीनामा कराओ। महल में संपन्न व्यक्ति का भी गृहस्थ जो है, संपत्ति का कोई ठिकाना नहीं है। और दोनों सांसद रहे, पेंशन भी मिलती होगी, पैसा मिलता है, संपत्ति का कोई ठिकाना नहीं। पर रहने को घर में जो है वो रहने नहीं दे रहे। ये क्या है? ये जो है ये है अनमेल विवाह। ये घर नरक बढ़ रहे। तो सुखी रहना चाहते हो, मिल करके रहना सीख लो। और मिल करके रहने में भाई झुकना पड़ता है। पत्नी को भी चाहिए कि पति की आज्ञा के अनुकूल चलें। और सुनो, तुम रामायण पढ़ते हो, सुनते हो, वहां लिखा है जब सीता गई है ना अनसुईया के पास, रामायण में लिखा है सीता अनसुईया के पास गई है तो अनसुईया ने सीता को उपदेश दिया। 2-3 चौपाई सुन लो, बहुत बढ़िया उपदेश दिया। तुम धार्मिक बनते हो, कीर्तन करते हो, पूजा पाठ करते हो, तीर्थ करते हो, परिक्रमा देते हो, देवताओं की गंगा स्नान करते हो, सब कुछ करते हो। पर सुनो वहां क्या उपदेश दिया है सीता के लिए? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। सीता के लिए उपदेश अनसुईया दे रही है कि तेरा धर्म क्या है? स्त्री के लिए पति ही देवता है। और जो स्त्री पति को छोड़ करके गैर किसी को पूजती है वो नरक में जाएगी। और आगे एक बात और लिख दी रामायण में, पति प्रतिकूल जन्म जे जाई नरक पड़े और विधवा हो पाए तरुणाई। यही है ना पति प्रतिकूल। जो औरत पति के प्रतिकूल रहती है, विपरीत होती है, विधवा होती है। अधिकतर विधवाओं की संख्या देश में ज्यादा है, आपको पता है ना। विधुर पुरुष कम है, विधुर पुरुष कम है। हर गांव में, हर जगह सरकार पेंशन दे रही है और विधवा ज्यादा है। पति पहले मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? कि ये जो है भले चाहे तुम व्रत रखो करवा चौथ का, उम्र बढ़ा नहीं रही है, उम्र घट रही है। पति पहले मर रहे हैं और ये औरतें पीछे। तो विधवाओं की संख्या सबसे ज्यादा। सरकार पैसा दे रही, जब कितना पैसा सरकार का जा रहा है विधवाओं के लिए, हर जगह देख लो। वो कारण क्या है? वो या तो इनके व्यवहार से जल्दी मृत्यु हो जाती है, परेशान रहते हैं, परेशानी ज्यादा है। हाँ, ये जो है देखो, चिंतन करो। इसलिए
कहते हैं तुम वैदिक परंपराएं जितनी है वो शिक्षा उपदेश दिया है। सीता के लिए क्या उपदेश दिया है? कहते हैं पति प्रतिकूल जन्म दे जाई विधवा हो पाय तरमाई, और आगे का एक ही धर्म एक व्रत नेमा, उत्तम के असवस मन माही सपने आन पुरुष जगनाई। देखो 13 या 14 बात बताई है स्त्री के लिए। कौन सी स्त्री जो है पतिव्रता है, कौन सी स्त्री जो है वो सब चरित्र है, कौन सी स्त्री अच्छी है, कौन सी बढ़िया है, क्या उसमें गुण बताए, वो मैं आपको 2-3 लाइन गीत के माध्यम से संकेत कर देता हूं। अरे जग में वे उत्तम नार है, जग में वह उत्तम नार है जो उत्तम कर्म कमावे, उत्तम कर्म कमावे। जग में वह उत्तम नार है जो उत्तम कर्म कमावे, उत्तम कर्म कमावे। निस्दिन खूब प्रसन्न रहे जो, निस्दिन खूब प्रसन्न रहे जो, कटवाणी मुख से न कहे जो, कटवाणी मुख से न कहे जो। पृथ्वी जैसा भारत है जो, जिसका सद आचार है सच्ची देवी कहलावे, सच्ची देवी कहलावे। जग में वह उत्तम नार है जो उत्तम कर्म कमावे, जग में वह उत्तम नार है जो उत्तम कर्म कमावे। हरदम हरदम घर की रखे सफाई, हरदम घर की रखे सफाई। नर नारी सब करे बड़ाई, नर नारी सब करे बढ़ाई। बलराम जी कविता याद है, वो सुनाया करते, हम भी बहुत पहले सुनाया करते। देखो कुछ कुछ किसी घर में कैसी औरत है, घर की हरदम रखे सफाई, पर कुछ ओहो सब घर की नकमानी कर ले, नाकदम कर दे, सब घर की नकमानी कर ले, पार पड़ोसी का टटकायो, और काम काज की फिक्र कछु नहीं, लड़ने को रहे चाव सवायो, और काऊ ने छेड़ दे ने को तो सारे दिन को लग गए उदायो। और कह शिवराम नारे सीते ब्याह कहा भय बैर बता, करने को आलस बढ़ो जाए, ये भर चपटा राधे ने दरिया, और 3 दिना तक बीते ना ऐसा करके धर दो बढ़िया। मारे बाप सरांड उठ जाए, अठवारी में खुर्चे ना हरिया, और कैसे शिवराम प्रभु की माया सबसे नार बुरी फूड़िया। जाके दाने मर्दन मिर्च पड़ी, और सागम नोन राधो फीको, पूरी पूरा करवन जाना, तेल से बुरो करे धर घी को, और रूड़ी बासन लिखरी फितरी ढंगर जाना दूध दही को। कैसे शिवराम ये पाप लगे भाई, ऐसी लुगाई से रड़ुआई नी को। शिवराम ने लिखा जी, बैठे थे शिवराम के गांव के पूरन सिंह जी, ये लिखा है बाकी में किसी घर में जो है कहते हैं। देखो अभी में ये कह रहे थे ना, कोई नारी बहुत चतुर है, कोई सीधी सादी है, कोई भारी शर्मदार, कोई पूरी दादी है। घर को स्वर्ग बनाना चाहो तो औरत बना सकती है, और नर्क बनाना चाहो तो औरत ही नर्क बना सकती है। घर इनके हाथ में है, कहीं भी देख लो। और बहनों भाइयों सुनो, संतान के ऊपर जितना प्रभाव औरत का पड़ता है इतना पुरुष का नहीं पड़ता। औरत चाहे तो बच्चे को कायर कर दे, बलवान कर दे, बेईमान कर दे, मक्कार कर दे, चोर कर दे, डकैत कर दे, कुछ जो चाहे सो बना दे। लगभग 80% प्रभाव संतान के ऊपर औरतों का पड़ता है। जैसी औरत होगी बच्चे वैसे ही बनेंगे। उनमें जो हो सकता है कुछ के ऊपर जो है 10% जो है बाप का पड़ जाए,
और 10-5% उसके पूर्व जन्म के संस्कार आ रहे हो वो पड़ जाए। अधिकतर औरतों का और जैसी चाहे बच्चे को सर परिवार को वैसा ही बना देती है, इनके हाथ में है। इसलिए माता निर्माता भवती, वैदिक उपदेश है, माता निर्माता भवती, माँ जैसी होगी वैसा ही। हम गाया करते हैं ना, लखन सिंह जी गाते हैं, माँ बच्चे को कायर कर दे, अरे या कर दे बलवान, कामी क्रूर ब्रह्मचारी या कर दे बेईमान, कामी क्रूर ब्रह्मचारी या कर दे बेईमान। माँ बच्चे को कायर कर दे या कर दे बलवान, कामी क्रूर ब्रह्मचारी या कर दे बेईमान। माँ का जैसा होए स्वभाव वैसा सुत पे पड़े प्रभाव। अरे डाकू चोर जेब कट झूठा या सज्जन इंसान, कामी क्रूर ब्रह्मचारी या कर दे बेईमान। माँ बच्चे को कायर कर दे या कर दे बलवान, कामी क्रूर ब्रह्मचारी या कर दे बेईमान। जिन भावों से दूध पिलावे, लोरी दे या दूध खिलावे, अरे काला गोरा गूंगा बहरा या सज्जन इंसान, कामी क्रूर ब्रह्मचारी या कर दे बेईमान। बच्चे को कायर कर दे या कर दे बलवान, कामी क्रूर ब्रह्मचारी या कर दे बेईमान। देखो शायद आपने पहले सुना होगा, माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है, बच्चा मुंह से कुछ खाता नहीं, बढ़ता कैसे भाई? तो माँ के द्वारा बच्चे के लिए रस और तत्व जितने जाते हैं वो नाभि के माध्यम से जाते हैं, बच्चे को मिलता रहता है। तो माँ जैसा खाती है उसका असर बच्चे पर उसी प्रकार का उसका शरीर माँ की उससे बनता है। अधिक तत्व जो है माँ के माध्यम से बनते हैं। अब गर्भ में बच्चा है, माँ सोचती है, जैसा पढ़ती है, जैसा चिंतन करती है, वो बच्चे पर संस्कार धीरे धीरे पड़ते हैं। ये आपने सुना होगा अभिमन्यु की घटना। अभिमन्यु जो गर्भ में है, अब मनु गर्भ में है तो बच्चे पर संस्कार पड़ रहे हैं। ये तो ध्यान रखना, बच्चा पढ़ तो नहीं सकता गर्भ के अंदर कि तुम इंग्लिश पढ़ा दो, बच्चा गर्भ में अभी से पढ़ाना शुरू कर दो, पढ़ेगा तो नहीं, तो संस्कार पढ़ेंगे उसमें, जल्दी पढ़ जाएगा। तो अभिमन्यु जब गर्भ में था तब कहते हैं उस पर संस्कार पढ़ रहे थे और चक्रव्यूह की घटना सुनाई जा रही थी। पूरे देश में ये प्रचार खूब हुआ, सब जानते हैं। जब बच्चा बड़ा हुआ तो बच्चा उस गर्भ के माध्यम से संस्कार से चक्रव्यूह तोड़ने की कला को जल्दी सीख गया। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो चक्रव्यूह रच दिया द्रोणाचार्य ने। युधिष्ठिर खड़े रह गए। युधिष्ठिर कहने लगे अब भाई चक्रव्यूह को कौन तोड़ा है हम जानते नहीं और अर्जुन हमारे बीच में है नहीं। तो लड़का निकल आया अभिमन्यु। अभिमन्यु की उम्र उस समय 30 वर्ष लिखी है, कई तो लोग कम लिखते हैं और 30 वर्ष लिखी है वो महाभारत में। अभिमन्यु निकल के आया और कहा ताऊ जी ये क्या परेशानी है, क्यों चिंतित हो? तो युधिष्ठिर कहने लगे बेटा तेरे पिता है नहीं, चक्रव्यूह रच दिया है और हम तोड़ना जानते नहीं, आज मारे जाएंगे। तो देखो उस लड़के ने जो बात कही वो बढ़िया लिखी कवि ने। क्या कहता है मनु, ताऊ जी ये बात जरा सी और जिससे तुम घबराते हो और बिहू तोड़ना मैं जानू तुम काहे शोर मचाते बिहू तोड़ना मैं जानू तुम काहे शोर मचाते हो।
मैं जानता हूँ। युधिष्ठिर क्या कहने लगे, अरे लाल मेरे ये बिहू तोड़ना और है बच्चों का खेल नहीं, है बच्चों का खेल नहीं। द्रोण गुरु से महारथी का होगा कार्य फेल नहीं, द्रोण गुरु से महारथी का होगा कार्य फेल नहीं, द्रोण गुरु से महारथी का होगा कार्य फेल नहीं। अरे चक्रू तोड़ना तू जानता है, हम नहीं जानते। द्रोणाचार्य ने बनाया है, रचाया है। जो तेरे बाप का हमारा भी गुरु है। लड़के ने क्या कहा, ताऊ जी बढ़ना तो मैं जानता हूं पर लौटना मुझको याद नहीं। वो मनुष्य नहीं कुछ काम करे जो होता है बर्बाद नहीं, होता है बर्बाद नहीं, जो होता है बर्बाद नहीं। मनुष्य नहीं कुछ काम करे जो होता है बर्बाद। मेरे माता पिता ने अब तक मुझको यही सिखाया है और चक्रव्यूह का खींच के नक्शा कितनी बार बताया है। चक्रव्यूह का खींच के नक्शा कितनी बार बताया है। चक्रव्यूह का खींच के नक्शा कितनी बार बताया है। दुर्योधन की सेना का रण के अंदर मौन करूं, द्रोणाचार्य अभिमानी का पल में सिग्नल डोन कर रहा। कहता है ताऊ जी घबराओ मत, मैं चक्रव्यूह तुम्हारा जानता हूँ। कैसे जानता है, गर्भ के संस्कार थे बताते हैं। अच्छा अभिमन्यु के ऊपर जब गर्भ के संस्कार पढ़ सकते हैं, आदमी तो पढ़ सकते होंगे, आदमी तो पढ़ेंगे और आदमी पढ़ रहे हैं। किसके पढ़ रहे हैं, उसने तो कथा सुनी अर्जुन से वीरता की, और अब जिन माताओं के गर्भ में बच्चे हैं वो वीरता की कहानी सुनती हैं। सबने मोबाइल खोला, ये टीवी खोली, उसमें गुंडों के दर्शन, माँ मक्का दुराचारी नाच रहे गा रहे, माँ देख रही है। और लड़का जब पैदा हुआ अब मनु बनेगा, माँ खिला रही है, बच्चा गोद में है। तो क्या बच्चा क्या कह रहा है, तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त तू चीज बड़ी है। अरे वाह कमाल का एक्टर, घर में से सीख के आया है। पूरे देश में बच्चों के ऊपर संस्कार जितने आज पढ़ रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, ये सब काम माताओं तुम्हारा है, तुमने बिगाड़ा है। तुमने संस्कार दिए, अच्छे दिए ही नहीं, अच्छे संस्कार माताओं ने दिए नहीं। इनको उपदेश बढ़िया मिला नहीं, इनको उपदेश गलत मिला, गलत देखती रही, गलत पढ़ती रही, गलत सुनती रही। पूरा देश आज जो है दूसरी तरफ जा रहा है। न धर्म की बात सुने बच्चे, न तुम्हारे कर्म की बात सुने। ये तुम्हारे गाँव यहाँ आ गए कुछ जो है सुनने के लिए, नहीं तो कहेंगे तो बच्चे तो सुनने के लिए आते ही नहीं। उनके हर के सबके कान पर, सबके कान पर वो लगे, उन्हीं को इस बीमारी में वो कह रहे थे ना धर्मेंद्र जी, ये मोबाइल बहुत बड़ी बीमारी है, पूरे देश को बिगाड़ के रख दिया है और रुक नहीं रहे। और आगे चल करके देख लेना यही स्थिति रही। तुम्हारे बच्चे न धर्म से, कर्म से, सभ्यता संस्कृति से कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तुम्हारी किताबें रामायण गीता सब रखी रहेगी, कोई पढ़ने वाला पैदा नहीं होगा। उनकी तरफ अब पढ़ते तो अभी नहीं है, अभी पढ़ना बंद कर दी, अच्छी पुस्तकें नहीं पढ़ते, गंदा साहित्य, गंदे चित्र घर घर में लगे, सारा देश बिगड़ गया क्योंकि संस्कार बिगड़ गए। इसलिए मैं कह रहा था जैसा माँ का हो स्वभाव वैसा सुत पे पड़े प्रभाव, डाकू चोर जेब कट झूठा या सज्जन इंसान। आखिरी लाख गर्भवती जो पीवे खावे उसका असर पुत्र पे आवे, उसका असर पुत्र पे आवे। काला बुरा गंगा बेरा या हो चांद समान, आमी को ब्रह्मचारी या कर दे ईमान।
बच्चे को कायर कर दे या कर दे भगवान, हमें कर दे बेईमान। देश को अच्छा हो स्वर्ग बनाना, तो लड़की को अवश्य पढ़ाना। माँ की गोदी में होता नर देव देश में रमाना, कर दे बेईमान। इसलिए सज्जनों, ये जो धर्म का वैदिक धर्म का प्रचार रखा है, कराया है, बहुत बहुत धन्यवाद।